जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सभी को पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने भगवान महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के विषय में तो सुना ही होगा। आज हम इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग, जो कि श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है, उनके विषय में जानेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। इनकी कथा क्या है? प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को सुयोग्य वर जानकर अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा को पति के रूप में पाकर दक्ष की 27 कन्याएं बड़ी प्रसन्न थीं, किंतु चंद्रमा का व्यवहार सभी के प्रति समान न था। चंद्रमा का व्यवहार रोहिणी के प्रति अत्यधिक आकर्षण का था और सभी के प्रति भेदभाव की दृष्टि थी। इससे चंद्रमा की 26 पत्नियां अर्थात दक्ष की 26 कन्याएं अत्यधिक दुखी रहने लगी। इस विषय में जब दक्ष कन्याओं ने प्रजापति दक्ष को बतलाया तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाने की बहुत बार कोशिश की, किंतु रोहिणी के प्रति अत्यधिक मोह होने के कारण चंद्रमा ने दक्ष की एक भी बात ना सुनी, जिसके कारण दक्ष क्रोधित हो गए और दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी, आपको मैं श्राप देता हूं कि तुम क्षीण होने लगोगे, तुमको क्षय रोग हो जाएगा। और उसी दिन से चंद्रमा क्षीण होने लगी। चंद्रमा को क्षीण होते देख सारे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सारे ब्रह्मांड के देवी देवता ऋषि सभी चिंतित होने लगे। अपने आप को क्षीण होते देख चंद्रमा भी बहुत चिंतित हो गए। सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से अपने दुख का कारण कहा। चंद्रमा के दुख का कारण सुनकर के ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि जो प्रजापति दक्ष ने आपको श्राप दिया है उसको काटा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप सभी प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान भूत भावन शंकर की उपासना करें तो भगवान शंकर इस दुख का कुछ हल निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शंकर भविष्य को भी बदल सकते हैं, मेट सकते हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर के चंद्रमा प्रसन्न हुए और चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान शंकर की कठोर तपस्या करने लगे। 6 माह तक चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान भूत भावन शंकर, जो बहुत जल्दी बहुत साधारण रूप से भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और चंद्रमा को यह वरदान दे दिया कि हे चंद्रमा, आपने मेरी भक्ति की है, आपने मेरी कठोर तपस्या की है, मैं आपसे प्रसन्न हो गया और आज से आपका ये जो छाह रोग है, जो आपके ये क्षीण होने का रोग है, इसको मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इसमें आपको सुख देने के लिए एक निष्कर्ष दे सकता हूं, एक उपाय दे सकता हूं। आज से आप कृष्ण पक्ष में नित्य एक एक कला से घटेंगे अर्थात क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में आप नित्य एक एक कला से बढ़ेंगे, तो आपका संसार में मान बना रहेगा, आप पूजित बने रहेंगे। चंद्रमा भगवान शंकर की ऐसी वाणी सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, अगर और भी कुछ आपको मांगने की इच्छा हो तो आप मुझसे मांग लो, आपने मेरी घोर तपस्या की है। चंद्रमा ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान,
आपने जिस प्रकार से मेरे दुखों की निवृत्ति की है, इसी प्रकार आप संसार के दुखों की निवृत्ति करने के लिए इसी स्थान पर सोमनाथ के रूप में विराजमान हो जाइए। अच्छा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा? चंद्रमा का एक नाम है सोम, और भगवान सोमनाथ को प्रकट करने में सोम अर्थात चंद्रमा ने कठोर तपस्या की है, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ। भगवान शंकर ने चंद्रमा से तथास्तु कह करके उसी स्थान पर अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट कर। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अब द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा इस चैनल पर आपको नित्य प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की कथा देखने को मिलेगी। हर हर महादेव।